हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूँ न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज फिर से लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी। तो ये स्टोरी समीर की है और समीर अपने जीएफ के लिए शायरा बने। तो क्यों बने, ऐसी क्या मजबूरी थी समीर की जो जीएफ के लिए शायरा बने और क्रॉस ड्रेसिंग किए? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर न्यू है, पहली बार आए हैं मेरे चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी आप तक बहुत आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। समीर मुंबई के रहने वाले हैं और समीर के घर में मम्मी पापा और उनका एक छोटा भाई है। दो भाई और मम्मी पापा रहते हैं। समीर स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज हॉस्टल में रहने लगे। कॉलेज में एक लड़की थी कोयल, जिसे समीर उससे प्यार करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि कॉलेज में छुट्टी हुई और सबको घर जाना था, तो सभी को चांस मिला था कि घर जाएं। तो समीर को घर जाने का चांस मिला, लेकिन समीर बहुत दुखी था। दुखी इसलिए था क्योंकि उस टाइम उसके घर पे कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा किसी के यहाँ शादी में गए थे, 2-3 दिन बाद आने वाले थे। तो समीर को ये लगा कि मैं घर पे जाके क्या करूँगा, अकेले रहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने अपने जीएफ कोमल को कॉल लगाया और पूछा कि कोमल क्या हम लोग फ्रेंड्स सारे मिलके कहीं 1-2 दिन के लिए घूमने चले क्या? हमारे घर पे मम्मी पापा नहीं है और मैं घर अभी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, अकेले में क्या करूँगा। तो कोमल बोली कि मैं तो छुट्टियों में दीदी के घर जाने वाली हूँ 2 दिन के बाद। वो बोली 2 दिन के बाद में जाऊँगी, लेकिन 2 दिन बाद तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं। तो एक आइडिया है मेरे पास, अगर तुम आना चाहते हो तो हॉस्टल में आ जाओ क्योंकि 2 दिन बाद में जाने वाली हूँ दीदी के पास। तब तक तुम हमारे पास आके रह सकते हो। लेकिन वो गर्ल्स हॉस्टल था, उसमें लड़के नहीं जा सकते थे। तो उसके बाद समीर ने बोला कि कैसे आ सकता हूँ कोमल, वो तो गर्ल्स हॉस्टल है, मैं उसमें कैसे आ सकता हूँ? तो कोमल बोली कि हॉस्टल में बहुत कम लोग हैं, सारी गर्ल्स छुट्टी पे चली गई हैं, तो आ सकते हो। और सिक्योरिटी गार्ड है, वो जब चाय पीने जाते हैं शाम को, उस टाइम जाएंगे तो तुम आना, मैं ले लूंगी। तो ऐसे ऐसे प्लान दोनों बनाए और उसके बाद समीर सोचा चलो ठीक है, हॉस्टल में रह लेते हैं, कोमल के साथ भी रह लेंगे 2 दिन, उसके बाद घर चला जाऊंगा, मम्मी पापा आ जाएंगे वहाँ पे तो अच्छा लगेगा। समीर शाम को गया, जब सिक्योरिटी गार्ड चाय पीने के लिए गया तो कोमल ने समीर को कॉल किया और उसके बाद से वो बुला ली। जैसे वो कोमल के रूम तक जा रहा था तब तक उसे आवाज आई साइड वाले रूम से कुछ, तो वो बहुत डर गया और फिर उसके बाद से अंदर जाके बोला कोमल तुम तो बोली थी कि कोई नहीं है और अभी तो यहाँ पे बहुत लोग हैं। तो बोली हाँ, मुझे लगा कि सब लोग चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग रह गए हैं और मुझे लगा कि सारे लोग चले गए हैं। फिर वो डरने लगा और बोला कि मैं तो ऐसे कोई देख लेगा तो फिर गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें मैं रह भी नहीं सकता हूँ और अच्छा भी नहीं लगेगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो कोमल बोली कि एक आइडिया है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है 2 दिनों तक तो तुम्हें ना मेरे कपड़े पहन के रहना होगा। तो फिर बोला नहीं, तुम्हारे कपड़े मैं पहन के कैसे रह सकता हूँ? तो बोली कि तब यही है, या तो तुम जाओ या तो मेरे कपड़े पहन के फिर हमारे साथ रहो, कि यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है और तुम्हें कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए तुम्हें मेरे कपड़े पहनना होगा। समीर को लगा कि ठीक है, चलो पहन लेता हूँ, कम से कम इसी बहाने कोमल के साथ रहने का मौका मिल जाएगा और हम दोनों साथ रहेंगे। तो इस वजह से उसने बोला कि ठीक है। फिर बोला कि मैं तो शेविंग भी नहीं कराया हूँ और मेरे फेस पे तो दाढ़ी मूछें आ गई हैं, दाढ़ी भी है। तो उसके बाद से कोमल ने उसे हेयर रिमूव करने के लिए क्रीम दी, हाथ पैरों का हेयर रिमूव कराई और उसके बाद से उसको बोली कि अपनी शेविंग तुम खुद ही करो। तो अपने से खुद शेविंग किया और उसके बाद नहा के आया। तो जब नहा के आया तो कोमल ने अपनी एक फ्रॉक सूट दी और बोली कि इसको पहन लो। फिर मीर को बस एक ही खुशी हो रही थी कि कोमल जो कह रही थी वो मान ले रहा था, बस उसको एक ही खुशी थी कि चलो इसके करने से अगर
लड़की तो बनने ही जाऊंगा, चलो ड्रेस पहनने से, कोमल के ड्रेस पहनने से कोमल के साथ तो रह सकता हूँ, ये बस खुशी थी। और इसके लिए वो जो बोली वो करते गया। तो अपनी चूड़ियाँ रखी थी, वो चूड़ियाँ पहना दी। और उसके बाद से हॉस्टल था, तो हॉस्टल में ज्यादा मेकअप, डार्क मेकअप नहीं चलता, तो इस वजह से वो उसको लाइट मेकअप की फाउंडेशन लगाई। उसकी दाढ़ी के जो शेविंग किया था वो छुप जाए, इसके लिए फाउंडेशन लगाई, क्रीम लगाई। और उसके बाद से पाउडर थोड़े से लगाए ताकि थोड़ा सा छुप जाए उसकी दाढ़ी वाला। उसके बाद से लाइट कलर की एक लिपस्टिक लगाई, काजल लगा के, आईलाइनर लगा के लाइट मेकअप की थी। लेकिन उसके जो शेविंग करके तुरंत आया था, तो वो जो फेस पे था बालों का, तो वो थोड़ा सा छिपाने के लिए उसको तो थोड़ा सा उसको ढकने की कोशिश की, जो कि ना दिखे। तो वैसे की बाल की बारी आई तो विग निकाली। एक विग को देखकर समीर एकदम हैरान हो गया, बोला कि तुम्हारे बाल तो इतने लंबे हैं कोमल, फिर ये विग क्यों रखी हो? तो कोमल बोली कि ये मेरी फ्रेंड की है, उसके बाल छोटे हैं और जब कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो उसमें वो रोल करती है, तो उसमें विग लगाती है, उसी का है। तो अगर वो अभी छुट्टी में घर गई है, तो तुम इस विग का यूज कर सकते हो। तो वो विग लगा दी और उसके बाद से उसके बालों को हेयर स्टाइल कर दी। फिर उसके बाद से जब समीर अपने आप को देखा तो बिल्कुल लड़की जैसे लग रहा था। और शर्म इसलिए आ रहा था कि कोमल भी उसके पास खड़ी थी और उसे ये लग रहा था कोमल क्या सोचेगी कि मैं लड़की बन के उसके साथ रह रहा हूँ। पर उसे खुशी भी हो रही थी, चलो कोई नहीं, मैं कोमल के साथ तो हूँ 2 दिनों तक। तो इसलिए 2 दिनों तक वो शर्मा भी रहा था। समीर शर्मा तो ऐसे रहे हो जैसे समीर नहीं सायरा हो। फिर बोली कि अरे वाह क्या नाम है सायरा, चलो तुम ना आज से सायरा ही बोलूंगी, 2 दिनों तक सायरा बन के रहोगे और कोई भी अगर पूछेगा तो तुम सायरा नाम बताना। और सायरा के जैसे, लड़कियों के जैसे हरकत करना अगर कोई आए तो उसे सायरा नाम दी। और फिर 2 दिनों तक वो साथ रहे। 2 दिन के बाद समीर अपने घर चला गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ये समीर की जीएफ ने समीर को सायरा बनाई और अपनी जीएफ के साथ रहने के लिए समीर सायरा बना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी? अच्छी लगी नई स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। जो न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।